तो लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में प्रैक्टिस करना चाहिए, बात करना चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि किसके साथ करें और कैसे करें। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातें करोगे तो वो आपको माँ बहन की गालियाँ देने लग जाएंगे, है ना। और अगर आप अपने घर पे किसी के साथ बात करोगे तो जितनी भी बची कुची इंग्लिश आपके अंदर है वो भी निकल जाएगी। क्या हाल है सबके, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। मेरा नाम है सूरज और क्या आपने मुझे मिस किया? आपने और आपने, क्योंकि मैंने तो बहुत ज़्यादा मिस किया। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। देखो, इंडिया में इंग्लिश समझ में सबको आता है, लेकिन बोलने में लोग अटक जाते हैं। लोग फ्लुएंटली इंग्लिश में बात नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिसपे हम लोग बात करेंगे कि हाउ कैन यू इम्प्रूव योर फ्लुएंसी इन इंग्लिश, हाउ कैन यू बी मोर फ्लुएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक एग्जाम्पल के ऊपर बात करते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम में जब भी कोई नया प्लेयर आता है तो आपने देखा होगा कि उनकी जो स्पोकन इंग्लिश है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, वो ख़राब होती है। लेकिन टाइम के साथ साथ जब वो इंटरव्यूज़ देते रहते हैं, जब वो बार बार मीडिया के सामने बातें करते हैं, तब धीरे धीरे उनकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाती है। तो उनमें और आप में कोई फ़र्क नहीं है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि वो लोग बार बार इंटरव्यू देते हैं तो उनकी इंग्लिश प्रैक्टिस में रहती है और आप इंग्लिश का यूज़ कम करते हो। आप इंग्लिश में कब बात करते हो? जब किसी इंटरव्यू में जाते हो या फिर कोई प्रेजेंटेशन या कोई मीटिंग देते हो, तब आप इंग्लिश में बात करते हो। तो आपकी प्रैक्टिस कम होती है। अपनी गर्लफ्रेंड या फिर अपने बॉयफ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करके देखो, मज़ा ही नहीं आएगा ना, फीलिंग ही नहीं आएगी। हिंदी में बात करके देखो, हिंदी वर्ड्स जैसे कि इश्क, प्यार, अलग ही लेवल की फीलिंग है इसमें। तो इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स कहाँ है? इसीलिए हम बचपन से हिंदी में ही बात करते हैं, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग है, जो हमारे हैबिट्स हैं, वो बचपन से ही हिंदी में है। देखो, किसी अब्रॉड कंट्री में जब आप जाओगे तो वहाँ का छोटा से छोटा बच्चा इंग्लिश में बात करता है। वो क्यों करता है? क्योंकि इंग्लिश उनकी फर्स्ट लैंग्वेज है और हम इंडियंस हैं। हमारे देश में जो फर्स्ट लैंग्वेज है, जो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है, वो होता है हिंदी। जब आपसे कोई बात कर रहा है तो उनको ऑब्जर्व करो। कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो उनको ऑब्जर्व करो, देखो कि वो कैसे बात कर रहे हैं, आपको वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे कर रहे हैं, और उनको कॉपी करने की कोशिश करो। सबसे बेस्ट मेथड है कि इंग्लिश न्यूज़ देखो, मूवीज़ देखो, और ऑनलाइन जाकर एक कम्युनिटी ज्वाइन करो जो इंग्लिश में बात करे। ऑनलाइन जाकर कुछ दोस्त बनाओ विथ whom you can personally speak in English. And trust me on this, if every day you speak English for just 2 hours, your communication in English will go up and it will be sufficient enough to clear any interview. उतना ही करो जितना ज़रूरत है, और सिर्फ इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से ही मत सोचो, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए भी सोचो। इट फील्स नाइस राइट व्हेन यू स्पीक इन अ डिफरेंट लैंग्वेज विद अ लॉट ऑफ पीपल। और अगर आप अच्छे इंग्लिश बोलते हो देन पीपल लुक अप टू यू, दे लुक अप टू यू दैट दिस इज द गाय हु कैन गिव द प्रेजेंटेशन इन आवर कंपनी एंड वी कैन सी हिम इन द टॉप मैनेजमेंट राइट। एवरीथिंग स्टार्ट्स विद कम्युनिकेशन। आप लोगों से जितना अच्छा बॉन्ड बनाओगे, जितना अच्छे तरीके से आप कनेक्शन बनाओगे और आपके अंदर स्किल्स होगा, तो ट्रस्ट मी यू विल गो वेरी हाई इन योर करियर। और आज के डेट पे जिसको इंग्लिश में बात करना नहीं आता उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन इतना है कि अगर आप इंग्लिश में बात नहीं करोगे, अगर आपको करंट अफेयर्स और देश में क्या हो रहा है ये सब नहीं पता होगा, तो कोई और आपसे आगे निकल जाएगा। इंटरव्यूअर्स को ऐसे लोग चाहिए जो लोग कॉन्फिडेंट हो और जिनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप भी उसको फॉलो करें। मैं इस वीडियो को इंग्लिश में बना सकता था, आई कुड हैव मेड दिस वीडियो इन इंग्लिश, लेकिन अगर हिंदी में बात करूँगा तो ज़्यादा लोग रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच पाएगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि इंग्लिश सीखने के 4 कोर फैक्टर्स हैं। देयर आर 4 कोर फैक्टर्स which you need to learn in order to improve your communications in English, right? So the first point is reading, फिर writing, listening और speaking। इन 4 फैक्टर्स को मिलाकर हम फ्लुएंट बनेंगे इंग्लिश में।
सबसे पहले बात करते हैं राइटिंग स्किल के बारे में। आप लिखना स्टार्ट कर सकते हो, मतलब डेली बेसिस पे आपके साथ क्या क्या हुआ आप उसको एक डायरी में लिख सकते हो। तो इसमें आपको मज़ा भी आएगा और 1 साल बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको अपने ऊपर हंसी भी आएगी, क्योंकि आपकी जो इंग्लिश होगी वो कमाल की होगी और आप बहुत सारी गलतियां भी करोगे, लेकिन इन गलतियों से ही आप टाइम के साथ सीखोगे और इम्प्रूव करोगे। सो इट्स अ गुड आइडिया, आप लिखना शुरू कर सकते हो। अभी वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूँ जिनके ऊपर अगर आप चाहो तो आप लिखना शुरू कर सकते हो और आप इसको नोट कर सकते हो। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading. The next point is the most important point according to me, that how can you speak with someone in English? How can you communicate with someone? How can you express your feelings? और उनसे बातें कैसे करें? तो बताओ मुझे कैसे करें इंग्लिश में बात हम। तो देखो, जब भी हम इंग्लिश में बात करते हैं, इस बात को समझना, जब भी किसी से हम इंग्लिश में बात करने की कोशिश करते हैं तो हम पहले उस चीज़ को हिंदी में सोचते हैं और हिंदी में सोच के फिर इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस चीज़ को पहले हिंदी में सोच के फिर कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में और उसके बाद हम बोलते हैं। तो इस प्रोसेस में हमसे बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत बार हम अटक जाते हैं, क्योंकि इंडिया में इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में हम ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी में बात करते हैं। समझो इस बात को कि अगर हम इंग्लिश में ही सोचना शुरू कर दें और इंग्लिश में ही बोले, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं कहीं बैठा हुआ अकेला और मैं ये सोचूं कि मुझे ये करना है, अगर मैं ये इंग्लिश में ही सोचूं फिर वही वर्ड्स निकलेंगे ना चाहते हुए भी मैं वही बोलूँगा जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, जो इंग्लिश में सोच रहा हूँ मैं। और इंडिया में हम बचपन से हिंदी में बात करते हैं। जब हम हिंदी में किसी से बात करते हैं ना, तब भी हम सोच के बात करते हैं, लेकिन ये इतना जल्दी हो जाता है कि हमें समझ में नहीं आता। पहले उस चीज़ को हम सोचते हैं हिंदी में, फिर बोलते हैं। अगर सेम चीज़ हम इंग्लिश में करें तो अगर इंग्लिश में ही सोचे और इंग्लिश में बोल दे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व। तो बहुत ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस करोगे या इंग्लिश में बात करने की कोशिश करोगे तो आपको कुछ ऐसे लोग मिल सकते हैं, बड़े अंग्रेज आ गए घर पे, बेटा हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है, इंग्लिश सीखना ज़रूरी थोड़ी ना है, हिंदी में बात करो। तो अगर आपको कोई ऐसा बोले तो उसको ये बोलो कि ठीक है हिंदी में बात करेंगे हम, लेकिन एक जॉब इंटरव्यू होने वाला है और वो इंग्लिश में होने वाला है। तो अगर हमें इंग्लिश सीखना ज़रूरी नहीं है तो नौकरी करना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इंटरव्यू देना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। खाना ही तो खाना है ना, घर तो है ही आपका, बेच दो उसको। किराए के घर पे रहेंगे, फिर खाना ही तो खाना है। इंग्लिश सीख के क्या होगा, फिर हिंदी में बात करेंगे हम, बेच दो आपके घर को। तो अगर कोई आपसे ऐसा बोले तो उसको ये रिप्लाई करो। अब बात करते हैं रीडिंग स्किल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब एक बुक पढ़ते हो, जब एक नॉवेल पढ़ते हो, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट एग्जाम्पल के लिए मैं भी आज के डेट पे बहुत सारे बुक्स पढ़ता हूँ। जो अभी मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ वो है ये रिच डैड एंड पुअर डैड। इसको मैं तीसरी बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज़्यादा आप ये सारे बुक्स को यूज़ करोगे ना, उतना ही ज़्यादा सबकॉन्शियस माइंड में आपके वर्ड्स ऐड होते रहेंगे। हर दिन के हिसाब से वर्ड्स आपके माइंड में ऐड होते रहेंगे। देखो, बुक्स अगर आपके पास है नहीं तो ऑनलाइन जाके आप बहुत सारे PDF डाउनलोड कर सकते हो। आप बहुत सारी बुक्स को ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो जो आपको इम्प्रूव करेगा। मैं कभी नहीं चाहता कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे जाओ या कोचिंग सेंटर पे जाओ और वहाँ जाके आप बहुत ज़्यादा पैसा आप उनको पे करो और उसके बाद आप कोई क्रैश कोर्स करो। उसमें भी आपको यही सिखाया जाएगा कि बुक्स को पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करो। तो इसके लिए मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी पैसे दे किसी और को, है ना। अब बात करते हैं लिसनिंग स्किल के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हर दिन का अगर एक रूटीन सेट कर लो कि हर दिन 2 घंटा, अभी तो लॉकडाउन में टाइम है ना आपके पास, हर दिन 2 घंटा या 3 घंटा अगर आप सिर्फ सुनो इंग्लिश, हेडफोन लगा लो और हर दिन के हिसाब से आप कोई इंग्लिश मूवी देखो या फिर इंग्लिश गाने को सुनो, तो उससे क्या होगा ना, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपको बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे
जो चाहते हुए या ना चाहते हुए जब भी आप इंग्लिश में बात करोगे या कोई इंटरव्यू दोगे तो वही सारे वर्ड्स निकलेंगे आपके मुंह से। सो आप हर दिन के हिसाब से आप एक रूटीन सेट करो और हर दिन आप सुनने की कोशिश करो। जो बेस्ट सोर्स है वो ये है कि आप इंग्लिश न्यूज़ चैनल देख सकते हो। न्यूज़ चैनल में जिस तरीके से एंकर बात करता है आप उसको ऑब्जर्व करो कि वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कैसे कर रहा है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ सुनो बातों को, वो कैसे प्रोनाउंस कर रहा है बातों को, उसी हिसाब से आप उसको कॉपी करो। और हर दिन 2 घंटे जब सुनोगे ना तो हफ्ता ख़त्म होने के साथ साथ आपके माइंड में बहुत सारे न्यू वर्ड्स आ जाएंगे, ट्रस्ट मी। और अगर आप टाइम के साथ अपने आप को चेंज नहीं करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। अभी टाइम है, इम्प्रूव करो अपने आप को। और इस वीडियो को मैं और ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। मेरा नाम है सूरज। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा आपको तो ज़रूर सब्सक्राइब करो और मुझे ये बताओ कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase.